आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड एनर्जी की बात करें कि एनर्जी किसे कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि द कैपेसिटी और पावर टू डू वर्क, मतलब ये कि वो ताकत, वो सलाहियत जिसकी वजह से कोई काम किया जा सकता है, उसे कहा जाता है एनर्जी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी या पावर है वो किस लिए चाहिए होती है, वो चाहिए होती है बहुत सारी मशीन्स को रन करने के लिए। इसके अलावा फैक्ट्री में, फॉर्म में, जो पावर हाउसेज हैं उनमें क्या चाहिए होती है, उनमें चाहिए होती है एनर्जी। तो जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, तो एनर्जी जो कि जनरेट की जाती है विंड के ज़रिए से, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा टाइड्स के ज़रिए से, अगर हम इस डायग्राम में देखें, साथ में हम देख रहे हैं जियोथर्मल हीट। इसके अलावा बायोमास से भी की जाती है। और जब हम बायोमास की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फॉर्म और एनिमल वेस्ट को भी यूज़ किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा हम जब बायोमास की बात करते हैं तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब ये कि जो ह्यूमंस का, इंसानों का जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी यूज़ किया जा सकता है बायोमास के तौर पे। तो इन सब से जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे जियोथर्मल पावर की, तो जियो किसको कहा जाता है, अर्थ को, और थर्म कहा जाता है हीट को। मतलब ये कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी अर्थ है, अगर हम साथ में देखें कि जो हमारी अर्थ है वो इस तरह से हम देखते हैं कि सर्कुलर है। तो जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ मूव करते हैं, आउटर से इनर साइड पे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसके इनर साइड पे यहाँ पर क्या मौजूद है, फर्दर हम देखते हैं कि लावा मौजूद होता है। तो जो अंदर दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो ज़्यादा होता जाता है। तो जब उस हीट को यूज़ किया जाता है जियोथर्मल पावर प्लांट्स में, और उस हीट को यूज़ करते हुए जनरेट की जाती है स्टीम। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये स्टीम है। और फर्दर हम देखते हैं कि उस स्टीम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं ओशियन थर्मल पावर जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ओशियन थर्मल पावर जो है उनसे भी फर्दर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम देखें कि वो किस तरह से होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओशियन थर्मल पावर है, वहाँ पर जो हीट यूज़ की जाती है वो हीट डिफरेंस, जो कि डीप और शेलो वाटर में, मतलब ये है कि जो कम गहरा और ज़्यादा गहरा पानी है उनके दरमियान जो हीट डिफरेंस होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम एनर्जी की बात करें, जैसे कि ऊपर हम बात कर रहे थे कि एनर्जी जो है वो बायोमास से भी ली जाती है, और एनर्जी जब बायोमास से ली जाती है, तो अगर हम इसमें वर्ड बायोमास की बात करें कि बायोमास क्या है, तो हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ये कि जितने भी जानदार हैं, जब हम लिविंग मटेरियल की बात करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, किसी खास जगह में, हैबिटेट या फिर किसी रीजन, हैबिटेट कहा जाता है वो वाली जगह जहाँ पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसे उनका हैबिटेट कहा जाता है। तो हम देखते हैं किसी भी खास एरिया, किसी भी खास जगह पे जो मौजूद है लिविंग में ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम कहेंगे कि जितना भी लिविंग मैटर है वो सब टोटल मिलके क्या बनाता है, बायोमास। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि उस बायोमास से हम एनर्जी ले रहे हैं, तो तब हम कौन सा वाला बायोमास कंसिडर करते हैं, तो हम देखते हैं कि बायोमास जितने भी प्लांट मटेरियल है, इसके अलावा एनिमल एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मींस के जो फाजिल मादा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको कंसिडर किया जाता है एज एन एनर्जी सोर्स। इसके साथ साथ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बायोमास काइंड्स की बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इन्फीरियर वुड को यूज़ किया जाता है। अब अगर इन्फीरियर वुड की बात करें तो हम कहते हैं कि जो लकड़ी इतनी सही नहीं है, वो ख़राब लकड़ी है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बिगेस्ट, अब अगर हम बेगेस की बात करें कि क्या है, तो हम देखते हैं कि जो ड्राई पल्पी रेजिड्यू रह जाता है शुगर कैन, मतलब ये कि जब गन्ने में से उसका रस निकाल लिया जाता है, जो पीछे बचता है, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसे बेगेस कहा जाता है, जिसे यूज़ किया जाता है एनर्जी सोर्स के लिए। मतलब जब हम कह रहे हैं कि बायोगैस से जब एनर्जी ली जाती है तो उसमें हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फॉर्म एनिमल्स और ह्यूमन वेस्ट, और अगर फॉर्म एनिमल्स की बात की जाए तो जैसे कि शीप, काऊ, मतलब या फिर हम कह रहे हैं कि गोट, जितनी भी बकरियां हैं, भेड़ें, गाय, भैंसे, जो कि फॉर्म एनिमल्स हैं, उनके वेस्ट मटेरियल को, इसके अलावा ह्यूमन वेस्ट को भी यूज़ किया जाता है। मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बायोमेस है जिससे एनर्जी ली जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोफ्यूल की, तो हम देखते हैं कि जो बायोफ्यूल है वो प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ से, प्लांट से। और इसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एथनॉल, पेट्रोलियम, जो कि हम प्लांट से लेते हैं। बायो मीन्स लाइफ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लांट से क्या लिया जाता है, एथनॉल और पेट्रोलियम। अब अगर इसके साथ साथ हम कुछ इम्पोर्टेंस की बात कर लें कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है,
तो उसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं नेचर में, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्स उन्हें कहा जाता है जो, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रीजनरेट करते हैं क्विकली विद इन डेकेड्स, कुछ ही सालों में हम देखते हैं कि वो दोबारा से हमें मिल जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज हैं जिन्हें कि रिप्लेनिश किया जा सकता है बाय इन्वायरमेंट। और उसमें फिर हम देखते हैं कि ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेनिश का मतलब ये है कि दोबारा से भर देना। मतलब ये कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको देखा जाता है कि दोबारा से अपनी जगह फिल कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें विंड की, टाइड की, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, दोबारा से शॉर्ट ड्यूरेशन में वापस हमें मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और एडवांटेज की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, ये पोल्यूशन फ्री हैं। मतलब ये कि इनकी वजह से आलूदगी नहीं होती। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो इको फ्रेंडली हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में।